Hello, good morning, students. I am Anita Go from Ajupro classes. So today, students, we are going to do Beehive textbook class 9th, and this was the chapter number 3rd, and the title of the chapter was The Little Girl. It was written by Catherine Mansfield. तो बच्चे ये जो आपका स्टोरी है द लिटिल गर्ल दैट वाज रिटन बाय कैथरीन मैnsfield बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और ये जो टाइटल है लिटिल गर्ल ये हमें किसके बारे में बता रही है। एक छोटी सी लड़की है जिसका नाम कैजिया है और ये हम जो है कैजिया के बारे में हम जो है स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं। बिफोर यू रेड, do you feel you know your parents better now than when you were much younger? Perhaps you now understand their reasons for some of their actions that used to upset you earlier. तो बच्चे आप पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ ये पॉइंट्स जो है डिस्कस करना चाहती हूँ। यहाँ पे आप बता रहे हैं, जो हमारी राइटर है वो हमें बता रही है क्या जो पेरेंट्स हैं वो हमारा बेटर सोचते हैं कैसे हैं जब हम यंग होते हैं। दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग विल प्रॉबली फाइंड एन इको इन एवरी होम। तो ये कहानी जो है एक छोटी लड़की की कहानी है जिसका नाम कैजिया है और वो अपनी जो है फीलिंग्स, जो अपनी अंडरस्टैंडिंग और फीलिंग्स जो फादर के रिलेटेड उसके मन में आती है वो इस स्टोरी के बारे में बताया गया है कि कैसे वो पहले अपने फादर से डरती थी लेकिन बाद में वो कैसे उसके फादर के साथ अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। और ये स्टोरी जो ओनली दिस वाज नॉट द स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल, ये एक उस केजिया की कहानी नहीं है, ये हमें हर घर में ये कहानी देखने को मिलती है। सो लेट आई बिगिन योर दिस स्टोरी। To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. तो ये जो लिटिल गर्ल है वो कौन है, हमारी केजिया, जिसके बारे में राइटर हमें बता रहे हैं। फिगर टू बी फियर्ड मीन्स कि दैट पर्सन, कौन पर्सन यहाँ पे फिगर किया गया है, लिटिल गर्ल, दैट वाज केजिया। जो केजिया है वो अपने फादर से बहुत डरती है और हमेशा अपने फादर के सामने आने से वो अवॉइड करती है। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क he came into her room and gave her a casual kiss to which she responded with goodbye father। तो हर सुबह क्या, जब उसका फादर काम करने के लिए घर से बाहर जाता है तो वो सबसे पहले अपनी बेटी के कमरे में जाके उसे किस करता है और वो जो केजिया है उसे गुड बाय फादर बोलकर वो जो है उसका रिस्पॉन्स देती है। एंड ओ there was a glad sense of relief when she heard the noise of a carriage growing fainter and fainter down the long road। तो यहाँ पे बच्चे फेंटर एंड फेंटर का मतलब यहाँ पे बताया गया है कि वो धुंधली होती जा रही है, किसकी आवाज़, कैरेज की। कैरेज जो बैलगाड़ी जो है जहाँ पे पहला कार्ट होते थे हमारे जिसमें घोड़ा और पीछे एक गाड़ी होती है, तो उसका फादर उस गाड़ी में बैठकर काम करने के लिए जाता है। जब उसकी आवाज़ उसे वो धुंधली सुनाई देती है तो जो लिटिल गर्ल कैजिया है वो उसको सेंस ऑफ रिलीफ का मतलब यहाँ पे है कि उसको एक जो है आराम सुकून मिलता है। तो इन द इवनिंग when he came home she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall। तो शाम को जब उसके फादर घर में वापस आते हैं काम से तो वो कहाँ पे खड़ी होती है, सीढ़ियों के पास। स्टेयरकेस मीन्स सीढ़ियों के पास खड़ी होकर अपने फादर की जो है बहुत ऊंची आवाज़ में चिल्लाते हैं। वो उनकी आवाज़ सुनती है, क्या सुनती है, उसके फादर क्या बोलते हैं, ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, hasn't the paper come yet? Mother, go and see if my paper. So papers out there and bring me my slippers। तो वो क्या उसका फादर वहाँ पे चलाता है, मेरे लिए चाय लेकर आओ ड्राइंग रूम में और आज का अखबार का पेपर लेकर आओ और देखो वो कहाँ पे पड़ा है और जाओ तुम मेरे स्लीपर्स जो घर में पहनने वाले चप्पल है वो भी लेकर आओ। केजिया मदर would call to her, if you are a good girl you can come down and take off father's boots। तो उसकी मदर उसे क्या बोलती है, केजिया
तुम नीचे आओ, अगर तुम अच्छी लड़की हो तो तुम नीचे आकर अपने फादर के बूट जो है वो उनके पैरों से निकाल दो। टेक ऑफ मीन्स निकाल दो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, more slowly still across the hall and push open the drawing room door। वो लड़की जो है kezia, क्यों, अब वो उसके मन में डर आ गया है, उसका फादर जो घर में आ गए हैं, तो वो धीरे धीरे क्या करती है, पौड़ियों से नीचे उतरती है और हॉल में आती है और धीरे धीरे वो अपने हाथों से क्या ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलती है। By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl। तो उसके फादर ने क्या पहना हुआ है, स्पेक्टेकल्स मीन्स उसने चश्मा पहना हुआ है, और जब वो नीचे आती है तो वो अपने चश्मे को नीचे करके उसको अपनी लड़की की तरफ देखता है, और जो लड़की उसका देखना जो है अपनी केजिया को, वो उसके लिए एक डर जो पैदा कर देते हैं। Well Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside। Have you been a good girl today? तो उसके फादर ने क्या बोला, वेल कैजिया, अच्छी बात, चलो जल्दी जाओ, हरी अप, जल्दी आओ और मेरे ये जूते निकाल कर इसे बाहर छोड़ के आओ, आज देखता हूँ तुम कितना अच्छी लड़की बनती हो। तो केजिया कहती है आई डोंट नो फादर। तो उसने बोला कि मुझे नहीं पता कि मैं कितनी अच्छी लड़की हूँ। तो फादर कहते यू don't know? If you shudder like that, mother will have to take you to the doctor। तो उसने कैसे बोला, वो स्टम्बरिंग कर रही थी। क्या स्टम्बरिंग मीन्स थथला कर बोल रही थी। क्यों थथला रही थी, वह क्योंकि उसे बहुत डर लग रहा था अपने फादर से, और वो डर के मारे उसका जो है साउंड जो है वो थतला कर बोलती है आई डोंट नो फादर। तो उसका फादर बोलता है अगर तुम ऐसे बोलोगी तो तुम्हारी मदर जो है वो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी और इसका इलाज कराएगी। She never shuddered with other people, had quite given it up, but only with father because then she was trying so hard to say the words properly। तो केजिया जो है वो दूसरे लोगों के साथ ऐसे नहीं बोलती, थतला कर नहीं बोलती, घबरा, और वो किसके साथ सिर्फ बोलती है जब उसके फादर आती हैं। क्यों, क्योंकि वो फादर से बहुत डरती थी, इसलिए उसके मुंह से जो शब्द है वो ऐसे रुक रुक कर निकलते थे। What's the matter? What are you looking so rushed about? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide। Here Kezia, carry up my teacup back to the table carefully। He was so big, his hands and his neck, especially his mouth when he yawned। Thinking about him alone was like thinking about a giant। तो जो है उसका जो फादर है उसे अपनी मदर से क्या कह रहा है उसके कि तुम ये क्या कर रही हो, कैसे तुम ये कर रही है, मुझे नहीं लग रहा कि तुम यहाँ पे जो है वो ब्रिंक ऑफ सुसाइड। तो यहाँ पे बच्चे जो ब्रिंक ऑफ सुसाइड का मतलब इन्होंने हमें क्या बताया है, अबाउट टू कमिट सुसाइड। अगर तुम सोच रही हो कि तुम कोई सुसाइड करना चाहती हो तो ऐसी कोई बात नहीं है, जाओ और जल्दी से चाय का कप लेकर बड़े ध्यान के साथ उसे टेबल पे रखो। तो यहाँ पे उसके जो है फादर की अपीयरेंस कैसे बताई गई है, दैट ही वाज सो बिग, वो बहुत बड़ा है, उसके हाथ बड़े हैं, एंड हिज नेक, और स्पेशली उसका माउथ इतना बड़ा हो जाता है जब वो यॉन करता है। यॉन मीन जब वो उबासी लेता है तो उसका मुंह इतना बड़ा हो जाता है। तो जो केजिया है उसे लगता है कि दैट हिज फादर वाज नॉट ए मैन, ही वाज लाइक ए जायंट। उसे ऐसे लगता है कि वो एक इंसान नहीं है, वो क्या बन गया है, वो एक जायंट की तरह उसे दिखाई देता है। On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother। तो उसकी grandmother जो थी, जो उसके father की mother थी, वो उसे क्या करती है, अपनी जो केजिया को वो लेकर आती है, granddaughter को नीचे लाती है और वो बोलती है तुम यहाँ पे बैठो और अपने father mother से अच्छी तरह बात करो। But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring। तो उसका जो उसकी ग्रैंड मदर उसे अपने फादर मदर से बात करने के लिए कहती है, लेकिन जो केजिया होती है वो क्या देखती है कि उसकी मदर हमेशा पढ़ती रहती है और उसका फादर क्या कर रहा है, वो सोफे के ऊपर अपना
अपने रुमाल से उसने फेस ढका हुआ है और उसने अपने पैरों के नीचे एक कुशन रखा है जो उसका बेस्ट कुशन है और बहुत मज़े से वो सो रहा है। और स्नोरिंग मीन्स वो जो जो से वो क्या जिसे हम आवाज़ निकाल रहा है, जिसे गरज गरज की आवाज़ निकाल रहा है। शी sat on a stool, gravely watched him until he walked and stretched and asked the time. Then he looked at her. Don't stare so, Kezia. You look like a little brown owl. तो वो क्या करती है, केजिया जो है वो एक स्टूल के ऊपर बैठ जाती है। तो इतने में उसके फादर की जब जाग खुलती है तो वो देखता है और उसे केजिया को बोलता है कि तुम ऐसे मुझे उल्लू की तरह मत देखो। One day when she was kept indoors with cold, her grandmother told her that her father's birthday was next week and suggested she would make him a pincushion for gift out of a beautiful piece of yellow silk. तो एक दिन क्या होता है, जब उसे बहुत ज़्यादा जो है कोल्ड हो जाता है केजिया को और वो अपने आप को अंदर घर के अंदर ही रखती है, तो उसकी ग्रैंड मदर उसे बोलती है तुम्हारे फादर का बर्थडे आ रहा है, तुम अपने फादर के लिए एक जो गिफ्ट बनाओ। वो क्या गिफ्ट बनाने को बोलती है, पिन कुशन जो उसे गिफ्ट करना चाहती है और उसकी ग्रैंड मदर उसे एक कपड़ा देती है येलो सिल्क का। तो बच्चे इस पिक्चर में देखो जो केजिया है वो कैसे देख रही है कि उसकी मदर पढ़ रही है और उसके फादर जो हैं अपना रुमाल रख के फेस के ऊपर कैसे सो रहे हैं और उसने अपने पैरों के नीचे जो फेवरेट कुशन लेकर सो रहा है। Laborious with the double cotton, the little girl stitches 3 sides, but what to fill it with? That was the question. The grandmother was out in the garden and she wandered into mother's bedroom to look for scraps. तो उस लड़की जो लिटिल गर्ल केजिया है उसने येलो कपड़े के साथ वो तीनों तरफ से उसने कुशन जो सी लिया है। अब उस कुशन को फिल करने के लिए उसे कुछ चाहिए, लेकिन ग्रैंड मदर उस समय कहाँ पे थी, गार्डन में थी और उसकी मदर जो थी वो भी बाहर थी। और वो जो लिटिल गर्ल है अपने मदर के बेडरूम में जाती है और वहाँ से कुछ वो देख रही है, शायद उसे वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ फिलिंग करने के लिए मिल जाए। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, गैदर्ड अप, tore them into tiny pieces and stuffed her case. Then sewed up for the fourth side. तो उसने अपने मदर के रूम में देखा, वहाँ पे बेड के टेबल के पीछे क्या पड़े थे, कितनी सारी शीट्स पड़ी थी और उसने वो शीट्स निकाली, वहाँ से उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए, टिन्नी पीसेस में छोटे छोटे पीसेस कर लिए और उसने वो अपना उस कुशन के साथ उसे फिल कर दिया और उसकी फोर्थ साइड भी उसने सी दी। दैट नाइट देयर वॉज ए ह्यू एंड क्राई इन द हाउस। उस रात को क्या हुआ, उस घर में बहुत शोर शराबा हो रहा था। फादर्स ग्रेट स्पीच for the port authority had been lost. Rooms were searched. Servants cautioned. Finally, mother came into Kezia's room. तो फादर की जो स्पीच थी लिखी हुई थी जो उन्होंने पॉट अथॉरिटी के ऊपर वहाँ पे बोलना था, तो वो ढूंढ रहे हैं, उसके पेपर मिस हो गए हैं और सभी रूम की छानबीन कर रही हैं और नौकर से भी बात हो चुकी है। तो फाइनली एंड में क्या होता है, मदर किसके रूम में जाती है, केजिया के रूम में जाती है। तो क्या बोलती है, केजिया आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन टेबल इन आवर रूम। तो उसकी मदर क्या बोलती है, क्या तूने कुछ हमारे कमरे में कुछ पेपर देखे थे। एंड शी ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज फेसिंग 2 and 4 hands behind his back। तो उसने क्या देखा कि उसका फादर भी वहाँ पे इधर उधर घूम रहा है, उसने अपने हाथ दोनों पीछे करके घूम रहा है। वेल ही सेड शार्पली, मदर एक्सप्लेन्ड। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड। डिड यू डू दैट? No, she whispered. Mother go up to her room and fetch down the damn thing. See that the child's put to bed this instant. तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वहाँ केजिया से पूछा, लेकिन केजिया ने जब देखा कि उसका फादर जो है वो भी वहाँ पे जो है घूम रहे हैं अपने दोनों हाथ पीछे करके, तो उसकी मदर ने पूछा, तो उसने बोला कि नहीं मैंने नहीं देखा। और उसकी मदर जो है वो उसके रूम की तरफ जाती है और अपने बेटी के रूम की छानबीन करने देखती है। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, शी ले इन द शैडोड रूम वॉचिंग द इवनिंग नाइट लाइक ए सैड
सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। तो क्या होता है कि वो बहुत ज़ोर से रो रही है, और वो इसलिए रो रही है क्योंकि अब उसे पता चल गया है कि उसके जो फादर को भी पता चल जाएगा और वो उसे हिट करेगा, और उसकी मदर को पता चल गया कि हाँ ये पेपर किसने लिए हैं, केजिया ने, और उसने क्वेश्चन में फिल कर लिए थे। शी ले इन द शैडोड रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक ए सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। वो एक जो है बंद कमरे में बैठ जाती है और बाहर से उसे जो लाइट आती है वही फर्श पे पड़ रही है। देन फादर केम इन टू द रूम विद द रूलर इन हिज हैंड। तो उसका फादर वहाँ पे आता है कमरे में, और उसके हाथ में एक जो है रूलर होता है। रूलर मीन्स जो स्टिक लाइक होता है, और वो क्या करती है, आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस ही सेड। तो उसके फादर ने बोला मैं तुम्हें इसके लिए मारूंगा, सजा दूंगा, मारूंगा, ही सेड। तो वो जो है केजिया, ओह नो नो, शी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स। तो वो चिल्लाती है नो नो नो, और अपने आप को किसके अंदर छुपा लेती है, जो बेड क्लोथ में जो ऊपर लेने वाली चादर उसके अंदर वो छिप जाती है। ही पुल्ड देम aside. Sit up, he ordered, and hold out your hands. You must be taught once and for all not to touch what doesn't belong to you. तो उसके फादर ने बहुत गुस्से से उसे खींचा और खींच कर बोला यहाँ पे बैठ जाओ चुप करके, और अपने दोनों हाथ आगे करो। आज तुम्हें इसका सबक मिलेगा, और जो तुम्हारे मतलब का नहीं है आज से वो चीज़ को तुम हाथ नहीं लगाओगी। But it was your birthday. Down came the ruler on her little pink plum. जब उसने अभी बोल ही रही थी कि आपका बर्थडे है, तो जो उसका फादर है उसके जो छोटे छोटे हाथ जो क्यूट पिंक कलर के थे उसके ऊपर उसने वो रूलर जो बहुत ज़ोर से मार दिया था। Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. What did God make fathers for? She sobbed. तो क्या होता है कि बहुत आवर्स लेटर मीन बहुत देर तक उसकी ग्रैंड मदर ने उसके जो हाथ जो थे अपने शॉल के अंदर छुपाए हुए थे उससे वो उसको हीट कर रही थी कि जो इतनी ज़ोर से उसके हाथ में हिट हुआ था उसकी जो दर्द है वो महसूस ना करे, और वो अपने रॉकिंग चेयर पे अपने गोदी में बिठाकर ग्रैंड मदर उसको बिठाकर रखा हुआ है। और वो लिटिल गर्ल जो केजिया है वो रोते रोते बोल रही है कि भगवान ने फादर क्यों बनाया। Here's a clean hanky darling, blow your nose. तो वहाँ क्या and go to sleep pat, you will forget all about in the morning. उसकी जो दादी है ग्रैंड मदर उसे बोलती है तुम्हारा नाक बह रहा है रो रो कर, और ये नाक साफ करो और तुम सोने की कोशिश करो, जब सुबह होगी तुम सब कुछ भूल जाओगी। I tried to explain to father but he was too upset to listen to night. वो कहती है कि मैंने समझाने की कोशिश की लेकिन उसने कुछ नहीं समझा। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, लेकिन बच्चे कभी इस बात को नहीं भूलते। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड रेड कलर फ्लू इनटू हर चिक्स। तो जब उसे ऐसे लगता है कि कोई गलत काम हुआ पहले ही वो दोनों हाथ आगे कर देती है और उसके जो चीक्स है वो कैसे हो जाते हैं, वो रेड कलर के हो जाते हैं। नेक्स्ट डोर। तो अब क्या है उनके घर के पास कौन रहते हैं, एक मैकडॉनल्ड जो फैमिली है, दे हैड 5 चिल्ड्रन, उसके 5 बच्चे हैं। लुकिंग थ्रू ए गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग, द फादर विद द बेबी मॉ ऑन हिज शोल्डर्स, 2 little girls hanging on to his coat pockets ran round and round the flower bed shaking with laughter. Once she saw the boys turn the hose on him and he tried to catch them laughing all the time. तो क्या है केजिया क्या देखती है कि उनके घर के जो नेबर में एक जो है मैकडॉनल्ड रहते हैं और उनके कितने बच्चे हैं वहाँ उनके 5 बच्चे हैं। तो 5 बच्चे जो है वो देखती है कि शाम को अपने फादर के साथ कैसे वो खेलते हैं, मस्ती करते हैं, तो उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं और वो आपस में खुश रहते हैं। देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर्स। तो तब उसने सोचा कि यहाँ पे
पे अलग अलग किस्म के जो फादर होते हैं। सडनली वन डे मदर बिकेम इल एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल। तो उनकी जो है कीजिए कि मदर बीमार हो जाती है और ग्रैंड मदर के साथ वो हॉस्पिटल में जाते हैं। द लिटिल गर्ल वॉज फेल्ट अलोन इन द हाउस विद एलाइस द कुक दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम बट वाइल एलाइस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड। तो वो किसके साथ घर में अब रहेगी अकेली? एलाइस जो उसका कुक है, लेकिन वो सारा दिन उसके साथ होता है, लेकिन जब शाम होती है उसे बेड पे सुलाकर वो चला जाता है। तो बच्चे आप इस स्लाइड में देखो, यहाँ पे जो है मैकडॉनल्ड जो अपनी फैमिली के साथ कैसे खेल रहे हैं, और ये आप देख रहे हैं कि लिटिल गर्ल जो है कैजिया वो कैसे फेंसिंग के अंदर से उन्हें देख रही है। What will I do if I have a nightmare? She asked. I often have nightmares and then the granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It all gets whispery. तो जो है वो सुलाकर जो है वो उसका कुक चला जाता है, लेकिन उसे लगता है कि वो रात को उसको बहुत डर लगता है अंधेरे से। तो अगर उसे जो डर लगता है तब उसकी ग्रैनी जो है ग्रैंड मदर उसे अपने साथ बेड में ले जाती है। तो अब वो क्या करेगी? You just go to sleep, child, said Elise, pulling off her socks, and don't you scream and wake your poor पा। तो उसने बोला तुम आराम से सो जाओ, अगर तुम्हें ऐसा लगता है डर लगेगा तो तुम अपने फादर को जो है वो जगा लेना। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, द बutcher with a knife and a rope who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile while she could not move, could only stand still, crying out, "Grandma, Grandma!" She walked shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. "What's the matter?" he said. तो वही बात हुई जिसका डर था, उसको बहुत डरावने सपने आने लगे और उसको क्या हुआ कि लगा कि कोई एक बूचर है, वो उसके हाथ में एक चाकू है, रस्सी है, वो मेरे पास आ रहा है और मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। और वो चिल्लाती चिल्लाती ग्रैंडपा करती है और डर रही है। और जब उसकी जाग खुलती तो क्या देखती है, उसके फादर के हाथ में एक कैंडल होती है और उसे बोलता है, क्या बात है, तुम ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? ओ a butcher, a knife, I want to Granny. He blew out the candle, bent down and caught the child in his arm and carrying her along the passage to big bedroom. तो उसने जैसे डर के मारे वो फिर बोल रही है कि बुच्चर तुम्हारे हाथ में चाकू, मुझे ग्रैनी चाहिए। तो उसके फादर ने अपनी मोमबत्ती जगाई और मोमबत्ती जगाने के बाद वो अपने एक घुटनों के बल बैठकर उसने बच्चे को अपनी बाहों में लिया और वो अपने कॉरिडोर में निकलकर बेडरूम की तरफ चला गया। A newspaper was on the bed. He put away the paper, then carefully tucked up the child. He lay down beside her, half asleep, still with the butcher's smile all about her. It seemed she crept close to him and snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. Then the dark didn't matter. She lay still. Here, rub your feet against my legs and get them warm, said father. तो वो इतनी डर चुकी थी कि उसने अपने फादर ने उसे बेड के ऊपर लिटा दिया, लेकिन वो सोते सोते भी चिल्ला रही है और उसने अपने फादर की जो है बाजू ली, अपने सिर के नीचे रखा, उसे टाइटली पकड़ लिया और उसके फादर ने बोला कि तुम यहाँ पे सो जाओ और अपने जो टांगे हैं उसकी जो अपने फीट है वो उसके पैरों के नीचे रख दो। Tried out, he slept before the little girl. A funny feeling came over her. Poor father, not so big after all, and with no one to look after him. He was harder than grandmother, but it was a nice hardness. And every day he had to work and was too tired to be a Mr. McDonald. She had torn up all his beautiful writing. She stirred suddenly and sighed. "What's the matter?" asked the father. "Another dream." "Oh," said the little girl, "my head's on your heart. I can hear it going. What a big हार्ट यू हैव फादर डियर। तो ऐसे ही उनका जो है डर के कारण वो जो लिटिल गर्ल है वो अपने फादर के साथ सोती है और क्या करती है कि वो उसे लग रहा है कि उसका फादर जो है बहुत हार्ड है, लेकिन जब वो अपने फादर के हार्ट को सुनती है उसे लगता है कि उसके फादर का जो हार्ट है वो बिग हार्ट है। और उसने बोला, वाह, क्या आपने जो है बिग हार्ट जो रखा है। बिग हार्ट मीन्स यू हैव ए ग्रेट हार्ट, कि अब इतना कुछ होने के बाद आपने मुझे जो है वो माफ़ कर दिया है। तो बच्चे ये स्टोरी में हमें पता चलता है
कि हमें जो राइटर हमें बता रही हैं कि अगर हम जो बच्चे हैं वो फादर से क्यों डरते। अगर हम फादर के साथ पोलाइटली बिहेव करते हैं, उनके साथ बैठेंगे उठेंगे बात करेंगे, तो हमें भी पता चलेगा कि हमारे जो फादर हैं वो हमें कैसे ट्रीट करते हैं और हमें कितना वो जो है लव करते हैं। तो बच्चे इसके साथ ही मैं आपकी ये स्टोरी जो है लिटिल गर्ल ख़त्म करना चाह रही हूँ। तो अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। तो अगर आपको लगता है तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा मेरा चैनल तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और आपको जो है वहाँ पे जो बेल है वो उसे आप प्लीज़ प्रेस करना, सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ न्यू चैप्टर्स। ओके, थैंक्स।